1. दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या था? आ. 1200 ईस्वी टू 1500 ईस्वी। बी. 1206 ईस्वी टू 1526 ईस्वी। सी. 1206 ईस्वी टू 1290 ईस्वी। डी. 1300 ईस्वी टू 1500 ईस्वी इसका सही उत्तर है बी. 1206 ईस्वी टू 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है 2. गुलाम वंश दास वंश का संस्थापक कौन था? आ. कुतुबुद्दीन ऐबक। बी. बलबन। सी. अलाउद्दीन खिलजी। डी. बहलोल लोदी इसका सही उत्तर है आ. कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 3. गुलाम वंश का कार्यकाल क्या था? आ. 1210 ईस्वी टू 1280 ईस्वी। बी. 1206 ईस्वी टू 1290 ईस्वी। सी. 1205 ईस्वी टू 1250 ईस्वी। डी. 1215 ईस्वी टू 1265 ईस्वी इसका सही उत्तर है बी. 1206 ईस्वी टू 1290 ईस्वी। अगला प्रश्न है 4. गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? आ. लाहौर। बी. पानीपत। सी. दिल्ली। डी. लखनऊ इसका सही उत्तर है आ. लाहौर। अगला प्रश्न है 5. कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? आ. बख्तियार खिलजी। बी. चंगेज खां। सी. मोहम्मद मौरी। डी. इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है सी. मोहम्मद मौरी। अगला प्रश्न है 6. दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आ. बलबन। बी. बहलोल लोदी। सी. इल्तुतमिश। डी. कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर है डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 7. दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आ. कुतुबुद्दीन ऐबक। बी. आराम शाह। सी. इल्तुतमिश। डी. बहलोल लोदी इसका सही उत्तर है आ. कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 8. अजमेर का दाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आ. बहलोल लोदी। बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। सी. आराम शाह। डी. इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 9. लाख बख्श लाखों को दान देने वाला उपनाम से किसे जाना जाता है? आ. मेगास्थनीज। बी. बहलोल लोदी। सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। डी. बलबन इसका सही उत्तर है सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 10. दिन ऐबक का सेनापति कौन था? आ. बरिख्तियार खिलजी। बी. बलबन। सी. आराम शाह। डी. इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है आ. बरिख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है 11. नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया? आ. बरिख्तियार खिलजी। बी. इल्तुतमिश। सी. बहलोल लोदी। डी. बलबन इसका सही उत्तर है आ. बरिख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है 12. दिन ऐबक की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? आ. 1208 ईस्वी। बी. 1230 ईस्वी। सी. 1220 ईस्वी। डी. 1210 ईस्वी इसका सही उत्तर है डी. 1210 ईस्वी। अगला प्रश्न है 131210 ई0 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु कैसे हुई? आ. चौगान खेलते समय। बी. क्रिकेट खेलते समय। सी. फुटबॉल खेलते समय। डी. महामारी से इसका सही उत्तर है आ. चौगान खेलते समय। अगला प्रश्न है 14. दिन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आ. बख्तियार खिलजी। बी. आराम शाह। सी. बलबन। डी. इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है बी. आराम शाह। अगला प्रश्न है 15. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्षों तक शासन किया? अ. 2 वर्ष। बी. 10 वर्ष। सी. 4 वर्ष। डी. 6 वर्ष इसका सही उत्तर है सी. 4 वर्ष। अगला प्रश्न है 16. आराम शाह कितने समय के लिए दिल्ली की सिंहासन पर बैठा? आ. 4 महीना। बी. 8 महीना। सी. 6 महीना। डी. 12 महीना इसका सही उत्तर है बी. 8 महीना। अगला प्रश्न है 17. आराम शाह के बाद दिल्ली की सिंहासन पर कौन बैठा? आ. इल्तुतमिश। बी.
सेल्यूकस निकेटर। सी बहलोल लोदी। डी बरिख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर है। आ इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 18 इल्तुतमिश किस वर्ष दिल्ली की गड़ी पर बैठा? आ 1210 ईस्वी, बी 1212 ईस्वी, सी 1211 ईस्वी, डी 1215 ईस्वी इसका सही उत्तर है सी 1211 ईस्वी। अगला प्रश्न है 19 इल्तुतमिश किसकी हत्या करने के उपरांत दिल्ली की सिंहासन पर बैठा? आ कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी बख्तियार खिलजी, डी मोहम्मद गौरी इसका सही उत्तर है बी आराम शाह। अगला प्रश्न है 20 कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम कौन था? आ इल्तुतमिश, बी बलवन, सी आराम शाह, डी बख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर है आ इल्तुतमिश।